नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस और इसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। और गत वर्ष एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको अपन सोल्व करेंगे, ताकि राजस्थान के अंदर जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके अंदर जिनमें पॉलिटिकल पूछी जाती है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 167। नेक्स्ट, और प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या करते चलेंगे ताकि आने वाली एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य कार्यपाल के संबंध में राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है अनुच्छेद 167 में। क राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी तथा विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। किसी विषय को जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? अपने दल की नीति के बारे में सूचित करना, मंत्री परिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करना। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। व्याख्या, अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? अनुच्छेद 164 में कहा गया है। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 151। चारों ही ऑप्शन गलत हैं। इसके अंदर अनुच्छेद 164(2) के अनुसार यानी मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो उस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्यागपत्र दे देगा, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। तो उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। फिर से देखिए क्वेश्चन को, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो उस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। व्याख्या, अनुच्छेद 164(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री बन सकता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राज्य विधानसभा के द्वारा। व्याख्या, अनुच्छेद 164(5) के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का हमें चयन करना है, कौन सा कथन सही है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय
राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रश्न पर स्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, और हमें ये बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। और अंतिम जो कथन है वो भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखता है। तो ये चारों ही कथन सही हैं। मुख्यमंत्री राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक पर स्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है वह किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, तो अपने चारों ही कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हैं, ए बी सी डी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे, ये तो सही है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। तो यानी कि बी और डी, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करता है, बिल्कुल ये कथन सही है। और अपना जो डी कथन है, मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है, ऑप्शन डी, यानी कि बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, विधानसभा में जब तक विश्वास मत प्राप्त है मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के कार्यकाल की कोई समय सीमा नहीं है, अर्थात विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है यदि राज्य विधानसभा मुख्यमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? 6 महीने तक। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अनुच्छेद 164(3) के अनुसार किसी मंत्री के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 164(3) के अनुसार किसी मंत्री के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? राज्य विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे रिक्त स्थान के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के भीतर उसे राज्य विधानमंडल के लिए चुना जाना चाहिए। ऐसा न करने पर वह मुख्यमंत्री नहीं रह जाता है। 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री वो, यानी कि मुख्यमंत्री नहीं रह पाता है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया है? 91वें संविधान संशोधन द्वारा। व्याख्या, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया है, जिसके तहत राज्य में मंत्री परिषद का आकार विधानसभा के सदस्य संख्या के 15% से
अधिक बड़ा नहीं होगा मुख्यमंत्री सहित, लेकिन न्यूनतम मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 निर्धारित की गई है। राजस्थान में मंत्री परिषद का आकार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 30 होगी। नेक्स्ट, राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 12, अधिकतम 30। नेक्स्ट, राजस्थान में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत संख्या हो सकती है? 15%। नेक्स्ट, राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक। ऑप्शन 3 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, राज्य मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? तो 12 सदस्य कम से कम होने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? 30 से अधिक नहीं हो सकती। 91 संविधान संशोधन 2001 के अनुसार 2003 के अनुसार। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान में मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम 2003। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 30। नेक्स्ट, राजस्थान में मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है 11 + 1 मुख्यमंत्री, तो 12 हो सकती है कम से कम। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कथनों के नीचे दिए गए कुट्टों में से सही उत्तर चुनिए। राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल सही है। अगला कथन है राजस्थान में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राजस्थान में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये तो गलत है। भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये कथन सही है, यानी पहला और तीसरा सही है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? वो थी कमला बेनीवाल। जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था कमला बेनीवाल को। व्याख्या, कमला बेनीवाल का जन्म 12 जनवरी 1927 को झुंझुनू जिले के गोरीर गांव में हुआ। उनके पिता नेतराम गोरीर राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने 1954 में कमला बेनीवाल को उप मंत्री बनाया, जो राज्य की पहली महिला मंत्री थी। कमला बेनीवाल यशोदा देवी के बाद राजस्थान विधानसभा में पहुंचने वाली दूसरी महिला थी। वे 7 बार विधायक रह चुकी हैं तथा त्रिपुरा, गुजरात तथा मिजोरम की राज्यपाल रह चुकी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री थी? तो कमला बेनीवाल अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री रह चुकी।
अशोक गहलोत सरकार ने 12 जनवरी 2003 से 4 दिसंबर 2003 तक, जब अशोक गहलोत की सरकार थी, तब कमला बेनीवाल जो थी वो उप मुख्यमंत्री रही थी। यशोदा देवी राजस्थान विधानसभा में पहुंचने वाली पहली महिला विधायक है। यशोदा देवी राजस्थान विधानसभा में पहुंचने वाली पहली महिला विधायक थी। 1952 में पहली विधानसभा चुनाव में कोई महिला उम्मीदवार नहीं जीत पाई, लेकिन 1953 में हुए उपचुनाव में प्रथम महिला के रूप में बांसवाड़ा विधानसभा सीट से यशोदा देवी जीतकर राजस्थान विधानसभा में पहुंचने वाली पहली महिला थी। ध्यान रहे, 1954 में हुए उपचुनाव के अंतर्गत कमला बेनीवाल राजस्थान विधानसभा में पहुंचने वाली दूसरी महिला थी। इस प्रकार प्रथम विधानसभा 1952 से 57 में 2 महिलाएं चुनी गई थी। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इनमें से कौन से कथन है वो सत्य हैं, यानी दोनों ही कथन सत्य हैं। दोनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। व्याख्या। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1957 तक रहे। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बनने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। इनके समय मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे। हरिशंकर भाबड़ा 4 दिसंबर 1993 से 30 नवंबर 1988 98 है, ये 88 लिखा गया, मिस प्रिंट है। 98 1993 से 1998 तक रहे थे उप मुख्यमंत्री। सर्वाधिक समय तक उप मुख्यमंत्री रहे कौन? हरिशंकर भाबड़ा, जो कि 1993 से 1998 तक रहे थे, 5 वर्ष तक। एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं हरिशंकर भाबड़ा। एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं कौन? हरिशंकर भाबड़ा। इनके समय मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। नेक्स्ट। फिर बनवारी लाल बेरुआ 2002 से 2003 तक उप मुख्यमंत्री रहे। इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। फिर कमला बेनीवाल 2003 से 2003 तक रही। इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। फिर सचिन पायलट 2018 से 2020 तक उप मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के काल में। और फिर दिया कुमारी, यानी कि 2023 से लगातार है। प्रेमचंद बेरुआ है, वो भी 2023 से 15 दिसंबर 2023 से लगातार हैं। 2 मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। कौन? दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरुआ, जो 15 दिसंबर 2023 से लगातार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? टीकाराम पालीवाल। फिर से देखिए क्वेश्चन को, राजस्थान में मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? टीकाराम पालीवाल, जो कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद संभाला था? किसने? टीकाराम पालीवाल ने। उप मुख्यमंत्री एक गैर संवैधानिक पद है। नेक्स्ट। राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो सही आंसर हो जाएगा कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। नेक्स्ट। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा था भैरों सिंह के काल में। नेक्स्ट। व्याख्या।
राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। प्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। लागू होने के समय राज्यपाल संपूर्णानंद थे और हटने के समय राज्यपाल सरदार हुकुम सिंह थे। जब राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल संपूर्णानंद थे, और जब यानी 26 अप्रैल 1967 को जब राष्ट्रपति शासन हटा था तब सरदार हुकुम सिंह राज्यपाल थे। राजस्थान की न्यूनतम समय का कार्यकाल 45 दिन, यानी कि जो प्रथम राष्ट्रपति शासन था वो न्यूनतम समय तक ही लगा था, 45 दिन ओनली। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन पहला ही लगा था। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे उस समय जब पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 से 1977 में, यानी 30 अप्रैल 1977 से 26 जुलाई 1977 तक लगा। लागू होने के समय राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे। हटने के समय राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जुलाई 1980 तक रहा था, और राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक थे, और मुख्यमंत्री उस समय भैरों सिंह शेखावत थे। चौथा राष्ट्रपति शासन जो सर्वाधिक लंबा था, ये 92 से 1993 तक रहा था। 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक रहा था। लागू होने के समय राज्यपाल चेन्ना रेड्डी थे और हटने के समय राज्यपाल बल्लीराम भक्त थे। सर्वाधिक समय वाला राष्ट्रपति शासन 353 दिन लगा था। चौथा राष्ट्रपति शासन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के समय। नेक्स्ट, राजस्थान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि उस समय राष्ट्रपति शासन था, कोई मुख्यमंत्री नहीं था। व्याख्या: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू 92 ये लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को। 73वां संविधान संशोधन नियम जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था 1 जून 1993 को। राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक रहा। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री थे, वो थे अशोक गहलोत। कौन थे? अशोक गहलोत, जिन्होंने जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट,